नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी जो है वो चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान तक जा रही है। अब ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल। और साथ ही अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर से आप ले सकते हैं। और मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। डॉक्टर जितेंद्र, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और ऐसे में सेकेंड वेव से भारत जो है वो गुजर रहा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। बहुत लोगों ने अपनों को खोया, अपनी जिंदगी को खोया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किस तरीके से संक्रमण से सही तरीके से बचा जा सकता है। डॉक्टर देखिए, वायरस तो हवा में है। बिल्कुल। और ये सेकंड वेव सिर्फ इसलिए आया कि हम लोग सारे लापरवाह हो गए। और अभी तो इंटरनेशनली भी एक नेचर में एक आर्टिकल आया है अगेंस्ट इंडिया कि हमारी थॉट प्रोसेस साइंटिफिक नहीं है। हमने गुले को ही, काढ़ा को ही सब कुछ मान लिया। तो जनवरी के बाद क्या होने लगा कि सारे लोग बेसिक हाइजीन, जो रोज आप दिखा रहे हो कि 2 गज की दूरी, हैंड वॉशिंग, मास्क, उन सारी चीजों को भूल गए। वायरस गया नहीं था, उसने अपना रूप बदल लिया एक राक्षस की तरह। और जो लोग इम्यून नहीं थे, जो लोग अब तक 1 साल बचते बचाए आए थे, और जैसे ही वो बाहर की ओर आए वो वायरस के संक्रमण में आ गए। और चूंकि इस बार का म्यूटेंट वायरस ज्यादा इन्फेक्शस था, ये ज्यादा तेजी से फैल रहा था, इसलिए अचानक से हमारा पीक 4 लाख के रेंज में आ गया और हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है वो चरमरा सी गई। बिल्कुल। तो ये हमारी ही गलतियों से आया है और इसे हम लोग अपनी ही समझदारी से जीतेंगे। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिले सिंह हिसार से। जी जिले सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। जी जी, मैं एक डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। हर डेली डॉक्टर साहब। जिले सिंह जी, अपनी टेलीविजन की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें और फिर सवाल पूछें। सर, ये मैं डेली टीवी देखता हूँ, हर डॉक्टर साहब बोलते हैं इंजेक्शन लगवाना चाहिए, लगवाना चाहिए। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बात कर रहे हैं। मैं इंजेक्शन लगवाने गया था तो हिसार में मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाया, तो मैंने बताया कि मेरे को टिंड्राजोल एक टैबलेट एलर्जी करती है, तो डॉक्टर ने बोला मैं आपको नहीं लगाऊंगा। तो क्या ये सच है सर? नहीं, मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ सर। इनका टीका की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, इनका कहना है कि टिंड्राजोल जो है इन्हें एलर्जी करती है, इसीलिए जो उनके डॉक्टर हैं उन्होंने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। यही कहना है जिले सिंह जी आपका? ये हाँ जी यही है जी, ये कहना है। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि यह वायरस को आनन फानन में इमरजेंसी के तौर पे जबरदस्ती जल्दी लाइसेंस दे दिया गया, लेकिन कोविड से होने वाले खतरे से कहीं ज्यादा कम वैक्सीन से होने वाला खतरा है। इसलिए सरकार ने सही निर्णय लिया कि यह वैक्सीन को उपलब्ध करा दिया। अब कुछ लोगों को एलर्जी के कारण जाने भी गई हैं। एक डॉक्टर के बारे में काफी लोगों ने सुना कि जिन्हें एक पेन किलर लगाया गया और उसके बाद उनकी जान चली गई। तो कोई भी ड्रग से रिएक्शन होने की संभावना होती है, और चूंकि अगर इस वैक्सीन से रिएक्शन होने की संभावना है तो आपको लगाने वाले ने प्रिकॉशन के तौर पे मना कर दिया। तो जिन्हें भी एलर्जी की शिकायत है, उनमें अगर एक दवा से एलर्जी हो तो ऐसी संभावना होती है कि उनको दूसरी दवाइयों से भी एलर्जी होगी। लेकिन आप ना घबराएं। देखिए, एक हर्ड इम्यूनिटी का भी कंसेप्ट है
जब 80 to 90% जनता इम्यून हो जाएगी तो वायरस का प्रचार प्रसार रुक जाएगा, ठीक वैसे जैसे पोलियो का रुक गया था। तो आप जब तक आपके लिए टीका उपलब्ध नहीं हो पाता, जब तक इसमें और जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, तब तक आपको चाहिए कि आप बेसिक हाइजीन और इन चीजों का ख्याल रखें। मैं एक चीज और आगाह करना चाहूंगा कि कितने लोग वैक्सीन लगवा करके अपने आप को शेर समझ बैठे और उन्हें वैक्सीन लगाने के 3 दिन के अंदर कोरोना हो गया। तो अगर 2 टीके लग जाएं, उनके लगने के 1.5-2 महीने के बाद बीमारी से बचने की संभावना 70 से 80% होती है। तो ऐसा नहीं है कि 2 टीके लगा लिए तो आप एकदम से आपने अमृत पी लिया हो। तो अगर टीका नहीं भी लगा हो तो इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। बेसिक हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का पालन करें, घरों में दुबके रहें और अगले 2-3 महीने में जब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड तो आप स्वयं इस हर्ड इम्यूनिटी के कारण इस समस्या से बच जाएंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, हीरालाल जी हैं। जी हीरालाल जी, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार जी डॉक्टर जी। नमस्कार। ये डॉक्टर साहब जैसे सिट्राजिन और ये डोलो जैसे ले सकते हैं जी हम? हाँ, देखिए डोलो एक दवा है जो बुखार को कम करती है, बदन दर्द को कम करती है बिना ज्यादा साइड इफेक्ट किए हुए। लेकिन डोलो की आदत भी ना लगाएं। जब 100 डिग्री से ज्यादा बुखार हो या जब बदन दर्द ज्यादा हो तो किसी स्ट्रॉन्ग गोली की जगह डोलो का लेना ज्यादा लाभदायक होगा। और जैसे किडनी के मरीज या बाकी मरीजों में भी यह इसके साइड इफेक्ट्स कम हैं। तो किसी को भी बुखार हो, बदन दर्द हो, वो डोलो 650 mg या पैरासीटामोल किसी भी कंपनी का वो जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब सिट्राजिन? जी हाँ, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। देखिए कोरोना के लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, ये सर्वविदित है। लेकिन जो कोरोना के इफेक्ट्स होते हैं जैसे जुकाम का होना, जैसे बुखार का आना, जैसे बदन दर्द, इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ये सब चीजों को ले सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील हैं सिरसा से। जी सुनील जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था जैसे अब कह रहे हैं भी ये वायरस हवा के अंदर फैल चुका है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आप। हाँ, तो इसके लिए डॉक्टर साहब जैसे घर के अंदर रहते हैं तो भी मास्क जरूरी है क्या? घर के अंदर बाहर नहीं निकले तो भी मास्क जरूरी है? हाँ, मैं इसे आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए वायरस में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। अब आप ऐसे देखो, पहले तो पता होता था कि किसके पास वायरस है, सरकार इसको ट्रैकिंग भी कर रही थी, उनके घरों पे नोटिस चिपकाया जा रहा था जिससे कि लोग सजग रहें और सतर्क रहें। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब हुआ कि समाज में पता नहीं किसके पास फैल गया, करीब सबके पास ये वायरस फैल गया है। मान लीजिए कि आप परिवार में हैं और आपका बेटा सब्जी लेने बाहर गया और वो अपने साथ वायरस ले आया, तो है तो आपका बेटा, लेकिन वो वायरस फैला रहा है। तो अपने घरों में भी हम लोग एक दूसरे से बचाव करें। अब आपके घर में कोई यंग लड़का है, शायद उसको लक्षण भी ना हो, शायद उसको जुकाम भी ना हो और हो सकता है उसे कोविड का वायरस उसके थ्रोट में हो। तो घर के जो वृद्ध लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, अगर उस लड़के के कारण उन्हें वायरस मिल गया तो वो परेशान हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलें कि सामने वाला वायरस पॉजिटिव ही है। बिल्कुल। तो घर पे भी मान के चलें, कार में भी हैं तो मान के चलें कि ड्राइवर पॉजिटिव है या दूसरा पॉजिटिव है, और हमेशा मास्क लगा के रखें, अपना बचाव करते रहें। जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गई, दीपाली है रोहिणी से। जी दीपाली जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे पेनिसिलिन ग्रुप जैसे मॉक्सिलिन, सुपैक्सिन, इन चीजों से एलर्जी है। मैं ये दवाई खा ही नहीं सकती। अभी मुझे कोरोना हुआ था तो भी मुझे दूसरी दवाई दी गई। तो ये जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? कहीं मैं लूं ये वैक्सीनेशन और इसमें मॉक्सिलिन ग्रुप हो या पेनिसिलिन ग्रुप हो जिससे मुझे दिक्कत आ जाए, तो मुझे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कोरोना वैक्सीन का पेनिसिलिन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, दोनों अलग चीजें हैं।
लेकिन क्या होता है कि आमतौर पे अगर किसी एक व्यक्ति को किसी एक खास दवा से एलर्जी है, तो ऐसी संभावना होती है कि उसको किसी दूसरे दवा से भी एलर्जी होगी। जैसे आमतौर पे अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो संभवतः उसे सेफालोस्पोरिन से भी एलर्जी होगी। तो जहाँ पे आपको अगर नॉन एलर्जी है, तो यह समझते हुए कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड पे अभी पर्याप्त डाटा एलर्जी वाले मरीजों में उपलब्ध नहीं है, तो फिलहाल इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी ज्यादा नहीं है। तो अभी भी किसी कॉलर को मैं बता रहा था कि देखिए, जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो हम लोग स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे। तो पहले उन लोगों को वैक्सीन लेने दीजिए जिन पे जानकारी ज्यादा है। जैसे सरकार ने शुरू में एल्डरली लोगों को अलाउ किया, मेडिकल प्रोफेशनल को अलाउ किया, फिर अब यंग लोगों पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से, इस चरणबद्ध तरीके से चलने से फायदा ये है कि धीरे धीरे जानकारियां भी बढ़ रही हैं, अनुभव भी बढ़ रहा है, और एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का अनुभव बढ़ जाने के कारण हम लोग फिर बोल्डर होते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल एलर्जी की हिस्ट्री होने के कारण आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सतीश जी हैं पंजाब से। जी सतीश जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, हमारी एनजीओ है पंजाब में, हमारे सैकड़ों वॉलंटियर यहाँ पंजाब में पेशेंटों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे जो भी आम पेशेंट है हमारे, तकरीबन कोई हार्ट का पेशेंट है, हमें हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है जी। परंतु हम कोविड की पहली जो लहर थी उसमें से तो बच गए, डबल मास्क लगा के बहुत कुछ किया हमने, वैक्सीन भी लगवाई वॉलंटियर को, मैं सबसे सीनियर वॉलंटियर हूँ। पर लेकिन अभी जो दूसरा म्यूटेशन आ रहा है, इसके लिए क्या कोई स्पेशल काम करना पड़ेगा जो हम अपने वॉलंटियरों को बचा सके? अनमोल एनजीओ के सैकड़े वॉलंटियर हैं पंजाब में, पहले लिए तो कुछ पता चाहिए हमें डॉक्टर साहब से, स्पेशल क्या? हाँ देखिए, इसमें स्पेशल यही है कि इस बार ऐसा देखा गया है कि कोविड पीसीआर नेगेटिव हो, एंटीजन भी नेगेटिव हो, फिर भी बहुत लोगों को एचआरसीटी में निमोनिया देखा गया है। चूंकि ये वायरस म्यूटेंट है, तो ये संभव है कि कोविड एंटीजन नेगेटिव हो और पीसीआर नेगेटिव हो। तो अगर किसी पेशेंट को आज के वक्त सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या चेस्ट सिम्टम्स हैं और कोविड सिम्टम जैसे हैं, और अगर पीसीआर और एंटीजन नेगेटिव भी हो, तो उनको वो आप नेगेटिव मान के ना चलें, एचआरसीटी करवा के तसल्ली कर लें, और अगर एचआरसीटी भी नेगेटिव है तब आप रिलैक्स कर सकते हैं जी। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि अचानक 8वें या 9वें दिन तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। एक्चुअली सिर्फ कोविड एंटीजन या रिपोर्ट करा करके पता नहीं चलता कि यह बीमारी मामूली है या गंभीर है। बीमारी की गंभीरता लक्षण अगर देखें तो बुखार का ज्यादा होना, लंबे समय तक रहना, सांस में तकलीफ होना, ऑक्सीजन घटना, ये गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन अगर ये लक्षण नहीं भी हों और एचआरसीटी की स्कोरिंग ज्यादा है, अगर स्कोर 10-12 से ज्यादा है, या कुछ ब्लड टेस्ट आजकल हम लोग करवा रहे हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6 है, सीआरपी है, डी डायमर है, अगर ये सब लेवल बहुत ज्यादा है तो बीमारी को गंभीर मान के समय रहते प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जो लोग पिछली बार कोविड के शिकार हो चुके थे, उनको भी ये इन्फेक्शन दोबारा हो रहा है। तो दो सावधानी अलग है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, कि अगर आप एक बार हो चुका है फिर भी आप सचेत रहें। दूसरा, अगर आप वैक्सीन लगा चुके हैं तो भी सचेत रहें जी। और तीसरा, अगर सामने वाला फ्लू लाइक सिम्टम है और वो कोविड एंटीजन या पीसीआर नेगेटिव है, फिर भी आप सचेत रहें जी। और प्रिकॉशंस वही हैं कि आप मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, हमेशा लगाएं, हैंड वॉश करें, हाइजीन मेंटेन करें, खुले में ना खाएं, बार बार चेहरे पे हाथ ना ले जाएं और 2 गज की दूरी रखें। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ, राकेश जी है पंजाब से। जी राकेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जनवरी में मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था, जो मैं होम क्वारंटाइन में ठीक भी हो गया था। तो अब मैंने सेकंड डोज मैंने अभी 4th को ली है अभी कोवैक्सीन की।
पर फर्स्ट डोज में के बाद तो मुझे नेक पेन हुआ था अकेला, पर सेकंड डोज के बाद काफी प्रॉब्लम आई है, मतलब कि हेडेक भी काफी हुआ, जैसे माइग्रेन में एक थ्रोबिंग पेन होता है, नेक में भी पेन हुआ, एक मेरी थाई में एक नर्व में वो उसमें भी काफी पेन हुआ, और अभी मेरे थर्ड डे आज तो मेरे को फीवर भी चल रहा है इसमें। तो क्या इसमें इतने सिम्टम्स आते हैं, और अगर है तो क्या करना चाहिए इसमें? जी हाँ, ये आते हैं। जिस तरह कोविड अनप्रेडिक्टेबल है, देखिए कोविड होने के बाद कितने लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, कितने लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ हो जाता, वही हाल वैक्सीन का भी है। वैक्सीन लगाने के बाद देखिए वैक्सीन क्या है, एक कृत्रिम रूप से पैदा किया गया मामूली इन्फेक्शन है, जो इतना है कि आपको इम्यूनिटी आ जाए और आपको हानि ना हो। तो सिम्टम्स अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, वैक्सीन जेन्युइन है, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तब तक आप प्रोसिन या डोलो लेकर के काम चला लें, पैरासीटामोल 650 mg, सिम्टोमेटिक रिलीव करें, रेस्ट लेते रहें, कोई और खाना पीना अच्छा रखें, ये 2-3 दिन के अंदर आप स्वयं ठीक हो जाएंगे। लेकिन गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं देखा गया है कि टीका के बाद लंबी बीमारी हो। अगर आपके सिम्टम्स अगले 1-2 दिन में ठीक नहीं होते तो आप वो नॉर्मल सारी जांचें जिनका मैंने अभी नाम लिया, HRCT एंड ब्लड टेस्ट, वो सारे आप करवा लें। दूसरा ये भी देख लें ना हो साथ में कोई और बीमारी हो और हम लोग इसे बेवजह दोष दे रहे हों। जी, एक और कॉलर हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं, मोहनलाल जी हैं। जी मोहनलाल जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक कितना कि ये ध्यान रखेगा, सब्जी भी बाहर से आनी है, दूध भी बाहर से आना है, खाने पीने का सामान किराने का लेना है, तो उसके बारे में हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन रखेंगे? देखिए यही मैंने अभी कहा कि समय के पहले फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है। ये कोरोना से लड़ाई है, हमें जीतना है, और अभी लड़ाई हमने जीता नहीं है। तो अभी प्रिकॉशंस ले करके आप आपको थका हुआ महसूस ना करें। दूसरी बात, देखिए ये वायरस एयरबोर्न तो है, लेकिन सरफेस से उतना नहीं फैलता जितना हम लोग एक बार सोचते थे या डरते थे। तो सरफेस छू करके उतना खतरा नहीं होता जी। तो देखिए सरल उपाय है, अगर सब्जियां लाते हैं तो आजकल 1-2 केमिकल्स भी आने लगे हैं, जो कुछ ml मिला करके उनको आप बाल्टी में कुछ देर के लिए डाल दें तो वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, नहीं तो उनको खुले में छोड़ दें। इसके अलावा आप ऐसे सोचो कि आप बाहर से आते हो तो आप मान के चलो कि आपके सतह पे कोरोना का वायरस लग चुका, तो बस घर आकर के पहले आप नहा लो। ये वायरस साबुन से 20 सेकंड में मर जाता है। तो अगर नॉर्मल स्नान करें साबुन से, वो वायरस मर जाएगा जो बॉडी के सरफेस पे लगा हुआ है। और मान लो आपके हाथ में वायरस है और आपने साबुन से हाथ धो लिया तो वायरस मर जाएगा। लेकिन हाथ धोने के पहले अगर इस हाथ को या उंगलियों को आप चेहरे में, नाक में, आंखों में या मुंह के अंदर आपने ले लिया तो वायरस अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। तो बस हैबिट बदलने की बात है। देखिए गुरुद्वारे में भी जाते थे तो पैर धो के जाते थे, पहले भी लोग बाहर से आते थे तो बोलते थे कि हाथ पैर धो लो। तो ये सब पुरानी संस्कृति का ही पुनर्जागरण हो रहा है। तो आप प्रिकॉशन से ना डरें। पहले भी बोलते थे कि हाँ दूरी बना के रखो, अनजान लोगों से, संक्रमित लोगों के पास ना जाओ। तो आप समय के पहले ना थकें, हिम्मत रखें, हौसला रखें और प्रिकॉशंस को जारी रखें। प्रिकॉशन फॉलो करना सरल है, ये मुश्किल नहीं है, बस अपनी आदतों को बदलना है। बिल्कुल। एक और कॉलर हीरा लाल जी हैं महम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हीरा लाल जी, अपना सवाल पूछिए। ये किडनी वाले और ये मधुमेह वाले, वीपी वाले इंजेक्शन लगवा सकते हैं जी, वैक्सीन जी? हाँ लगवा सकते हैं, एकदम लगवा सकते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजन है खासतौर पे सोशल मीडिया में कि लगवाएं कि ना लगवाएं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, किडनी वालों को, शुगर वालों को, हार्ट वालों को अगर कोरोना हो गया तो उसका खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है जी। वैक्सीन का खतरा कोरोना के खतरा की तुलना में बहुत कम है, तो वैक्सीन लगा लेना चाहिए।
जाहिर तौर पर। लेकिन डॉक्टर एक सवाल और यहाँ पर, गर्भवती महिलाओं को लेकर वैक्सीनेशन में अगर कोई कंफ्यूजन है उनके लिए क्या, कोई गर्भवती महिला है और जिसे इस तरीके की एलर्जी की कोई प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज है, तो क्या उन्हें वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी चाहिए? नहीं, देखिए इस सवाल का जवाब अभी हमने दिया था कि देखिए ट्रायल्स जो हैं छोटे बच्चों में या प्रेग्नेंट लेडीज में ट्रायल्स नहीं लिए गए हैं। लेकिन अब एक अफवाह ये भी अमेरिका में उठा कि इस वैक्सीन से इनफर्टिलिटी हो जाता है और बहुत सारे फीमेल्स ने मना कर दिया। तो देखिए अफवाह का बाजार गर्म है, लेकिन फिर भी जैसा कहा कि कोविड से बचना जरूरी है। तो अभी सरकार ने जो कदम लिए हैं वाकई सराहनीय है। वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं कि जिन लोगों में यह जरूरी था उनमें उन्होंने पहले चालू किया। अब अभी आपने देखा होगा कि अभी यूके में यंग 18 साल के कम लोगों को भी परमिशन मिल गया है वैक्सीन लेने के लिए। तो जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी हम लोग और बोल्ड होते चले जाएंगे। तब तक के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो कम से कम पहले अपना टीका पहले लगवा लें, उससे ना डरें। जी, सुभाष हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पंचकुला से। जी सुभाष जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि मेरी आयु करीब 55 इयर्स है और मेरी वाइफ ने और मैंने पंचकुला जी मैं करीब 55 साल मेरी उम्र है। मैंने और मेरी बीवी ने जो इंजेक्शन लगवाया था यहाँ पंचकुला सेक्टर 26 से, उसकी पहली डोज तो लगवा ली थी, करीब 35 दिन हो गए हैं। तो अभी मेरी वाइफ मेरी बेटी के पास फिरोजपुर पंजाब में गई हुई है, लॉकडाउन हो गया है। तो दूसरी डोज हमारी अगर 8-7 दिन में बनती है तो क्या मेरी बीवी वहाँ फिरोजपुर से लगवा सकती है दूसरी डोज? हाँ, लगवा सकती हैं। देखिए 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में लगवा लेना चाहिए। अगर लेट लग रहा हो तो जब उपलब्ध हो तब लगवा लेना चाहिए। जी, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शकों को आपके सवालों के जवाब जो है मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र कुमार, हमारे तमाम दर्शकों को कोरोना संक्रमण से जुड़ी और वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।